आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम आपके लिए यूपी टेट, एस टेट और सी टेट और शिक्षक भर्ती, ठीक है, ये सभी के लिए बेहतरीन तैयारी आप केबीसी तैयारी कर रहे हो। अगर आपके सी टेट में अगर आप पास नहीं हो पाए तो अगला सी टेट की तैयारी को बेहतरीन तरीके से लग जाइए। और हिंदी और ईवीएस की हम क्लास करा रहे हैं, इसमें आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ईवीएस में अपने 30 में 30 पक्का कर लीजिए और यूपी टेट में 30 में 30। और जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने वाली 51,000 प्लस, जिसकी बहुत जोरों तोरों से सुनवाई हो रही है कि हाँ हो सकती है, तो आप लग जाइए, आज से ही क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आपको थ्योरेटिकल प्लस मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ। तो आशा है आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन दबा दिया होगा और चैनल को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब डेली क्लास होगी और ऐसी क्लास होगी, छुमंतर क्लास होगी, जिससे आपको ईवीएस में 30 में 30 कहीं नहीं जाएंगे। अगर जो पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर है तो उनके 22-23 कहीं नहीं जाएंगे। जिनके 1-2 नंबर से रुक जाते थे खाली ईवीएस में 17, 18, 15, 12, 13 ऐसा ही नंबर लाते थे, अब वो 25 प्लस नंबर लाएंगे। ठीक है, जो अच्छे हैं वो 30 में 30 लाएंगे। चलिए हम लोग देखेंगे इस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले भी देख रहे हैं, जैसे जिनका वन विभाग दरोगा का लगा हुआ है, वो भी पर्यावरण इससे सिलेबस अच्छा कवर कर सकते हैं। ठीक है, यूपी त्रिवर्षीय वाले के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एनसीईआरटी पर आधारित पूरे चैप्टर होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। देखिए पहला हमने अध्याय लिया है पर्यावरण, ठीक है। दूसरा अध्याय सजीव है, तीसरा सजीव जगत है, ठीक है, सजीव जगत है। चौथा आशय परिवार, बिल्कुल टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग। पांचवा भोजन और स्वच्छता, ऐसे 15 टॉपिक हैं। लास्ट के खेलकूद, इतिहास, झलक। ठीक है, तो आज हम पहला अध्याय लेंगे, पहला पार्ट लेंगे, ठीक है, पर्यावरण। तो पर्यावरण से रिलेटेड पढ़ेंगे। आपको पता है, मुझे बताने के नहीं, आपको ये सब पता है, ठीक है, कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। तो पर्यावरण का अर्थ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पर्यावरण का अगर हिंदी में आ जाए तो परिधन आवरण, संधि इसका विच्छेद करेंगे तो पर्यावरण का हो जाएगा परिधन आवरण। ये भी पर्यावरण में पूछ लिया जाता है हिंदी में। परि माने होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का होता है ढका हुआ, मतलब घेरा। तो चारों ओर से ढका हुआ या चारों ओर से घेरना, अर्थात मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है और उसके जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वो पर्यावरण कहलाता है। तो कभी कभी पर्यावरण में एक क्वेश्चन और आ जाता है, आपने देखा होगा, वो क्वेश्चन देखा होगा कि पर्यावरण का अंग्रेजी में तो आप जानते हैं इन्वायरमेंट, लेकिन इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई। तो इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। अगर आ जाए तो आप कहते हैं फ्रेंच भाषा से हुई है, जिसका मीनिंग है एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। एनवायरोनेर का मतलब है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। के लिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे, अब ये टॉपिक पे देखेंगे। आप देख रहे हैं पर्यावरण की घटक, ठीक। चलिए पर्यावरण के हम लोग घटक देखेंगे। तो आपको पता है, अगर क्वेश्चन आ जाए पर्यावरण के कितने घटक हैं, तो आप हमेशा कहेंगे कि पर्यावरण के 2 घटक हैं। और 2 घटक कौन कौन से हैं? एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित। पर्यावरण के 2 घटक है, एक प्राकृतिक पहला ये, दूसरा मानव निर्मित। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अगर सभी को समझ में आ रहा हो तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली क्लास चलेगी थ्योरेटिकल प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज, जिसको आप सॉल्व करेंगे। खाली ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तुरंत उसका आंसर देंगे। और जो भी क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे या फिर यूनिक सीरीज रहेगी। ठीक है, तो चलिए आपने पढ़ लिया कि पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित। ठीक है, अगर प्राकृतिक को हम लोग बांटे तो प्राकृतिक भी 2 भागों में बटा हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें एक जीवी या जैविक, जैसे सजीव प्राणियों का संसार। ठीक है, जैविक जीव में जैसे सजीव प्राणी मतलब जिंदा, ठीक है, जैसे जंतु, पादप, तो सजीव। ठीक है, और प्राकृतिक में एक दूसरे आ जाते हैं अजैविक, जिनको हम भौतिक कहते हैं। ठीक है, अजैविक या भौतिक, जिसमें निर्जीव पदार्थ का संसार। तो इसमें सजीव पदार्थ का प्राणियों का संसार था जिंदा, और इसमें निर्जीव। तो निर्जीव में जैसे स्थल हो गया, मैदान हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, मृद एवं ताप।
तो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि भौतिक या अजैविक पदार्थ कौन कौन से हैं, पदार्थ कौन कौन से हैं, तो स्थल दे दिया, जल दे दिया, वायु दे दिया, और उसमें उसने डाल दिया पादप डाल दिया। तो पादप नहीं, इसे ऐसे टिक कर देंगे। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जान लीजिए भौतिक के अंतर्गत कौन आते हैं और अजैविक के अंतर्गत कौन आते हैं। स्थल, जल, वायु, प्रकाश, मृत, देवता। और जैविक के अंतर्गत आते हैं जंतु व पादक। ठीक है। अब हम लोग पर्यावरण के 2 घटक थे, अब दूसरे घटक पे आ जाते हैं। पहला का देख लिया, पहला में प्राकृतिक 2 भागों में बटा था, जैविक अजैविक में। अब मानव निर्मित देख लेते हैं। मानव निर्मित में जो मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं होती हैं, जैसे इमारतें मानव खड़ा करता है, उद्योग खड़ा करता है, सड़क खड़ा करता है, पुल खड़ा करता है, पार्क, ये मानव। तो पूछ सकता है मानव निर्मित कौन सी है, नहीं है, तो दे देगा उद्योग, इमारत, सड़क, और एक दे दिया इसने वायु। तो वायु यहाँ एक डाल दिया, तो वायु आपका नहीं, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपको हर चीज़ बताता चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। चलिए, अब हमने पर्यावरण पढ़ा था। ठीक है। अब हम पर्यावरण के क्षेत्र पढ़ेंगे, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र, तो पर्यावरण को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आप समझ सकते हैं। पहला क्षेत्र क्या है, स्थल मंडल। दूसरा क्षेत्र क्या है, जल मंडल। तीसरा क्या है, वायुमंडल। चौथा क्या है, जैव मंडल। ठीक है। तो 3 क्षेत्र हैं। तो अगर स्थल मंडल की अगर हम बात जाने, स्थल मंडल क्या है, तो उसके बाद भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत पर जो परपटी को स्थल मंडल कहते हैं। परपटी जो भूमि होती है पपड़ी टाइप की पृथ्वी मंडल के, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। जो जमीन होती है, ठीक है, जिसपे हम लोग चलते हैं, परपटी ऊपरी परत पर है, उसको स्थल मंडल कहते हैं। जैसे हम लोग ये रह रहे हैं, ये स्थल मंडल का है। परपटी नीचे जो जमीन है, पृथ्वी का लगभग 1/3 29% भाग स्थल मंडल। कितना, अगर पूछ ले क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी का लगभग 29% कौन सा भाग है, तो आप कहेंगे स्थल मंडल है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। यह मंडल शैलों और खनिजों से निर्मित है। तो आप जानते हैं, जो हम लोग मंडल रह रहे हैं नीचे, जो स्थल मंडल है हमारा, जो भू प्रॉपर्टी होता है, तो इसमें खनिज और शैल के द्वारा निर्मित है। आप जानते हैं, जैसे आप चित्रकूट चले जाएंगे, छोटा नागपुर का पठार खनिजों से भरा हुआ है, हर तरह खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। यह मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ है। यह मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाट आदि पाए जाते हैं। सही है। आप ये स्थल मंडल पे रहने, जिस मंडल हमने रहने, इसमें मैंने कहा पठार, छोटा नागपुर का पठार देख लीजिए, बड़ी जैव खनिजों से भरा हुआ है, शैलों से भरा हुआ है। ठीक है। अगर हम अब स्थल मंडल के महत्व की बात करें, तो देख लेते हैं। यह मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है, अभी मैंने बताया आपको। यह मंडल हमें वन, कृषि एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। और हम लोग किस मंडल में रहते हैं, स्थल मंडल में। यह मंडल पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। बात सही है, पशुओं के लिए। अब हम आ जाते हैं जल मंडल पे। ठीक है। 4 मंडल, चारों मंडल पढ़ेंगे। जल मंडल क्या कहता है, देखिए, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जलमंडल। पूछ ले जलमंडल क्या है, तो आप कहेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग 71% जल से ढका हुआ है। अगर 29% पूछ ले, तो आप कहेंगे 29% स्थल मंडल है। क्वेश्चन आ जाए 29% से ढका हुआ कौन सा भाग है, 29% है, तो आप कहेंगे स्थल मंडल सर। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कौन सा मंडल है, तो आप कहेंगे 71%, लगभग 2/3 भाग किसका, जल मंडल का। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग लेंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए, महासागरें, झीलें, नदियाँ एवं अन्य जो जलाशय सम्मिलित रूप से जल मंडल का निर्माण करते हैं। तो जो महासागर, झीलें और नदियाँ होती हैं, वह अन्य जो जलाशय होते हैं जिनमें पानी भरा होता है, वो सम्मिलित रूप से जल मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है। जल अगर पूछ जल विभिन्न दशाओं में, तो आपको पता है जल बर्फ के रूप में जल है, वाष्प के रूप में और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो पानी के जो हम लोग पीते हैं, वो भूमिगत जल जो नीचे से आता है, उसी को हम लोग पीते हैं पानी। ठीक है। चलिए, जलमंडल का अगर महत्व देख ले, जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। अब सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र पूछ ले, तो समुद्र है सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, बहुत बार पूछा गया है। आप इस पृथ्वी को नहीं, पृथ्वी में समुद्र सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है।
जल से ही बादलों का निर्माण होता है एवं वर्षा होता है। बात तो सही है, वाष्प बनती है, गर्मियों में चली जाती है। अब वायुमंडल आता है, तो वायुमंडल को पढ़ेंगे तो पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। देखिए पृथ्वी के चारों ओर धूल के कण हल्के हल्के आपको दिखाई पड़ते होंगे, ये सब वायुमंडल है। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, नाइट्रोजन तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, फिर 16% ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण है। ठीक है, चलिए इस मंडल में धूल के कण एवं जल वाष्प भी पाए जाते हैं, जो मैंने आपको बताया। अगर वायुमंडल का महत्व अगर हम देखें तो यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। आप जानते हैं अल्फा बीटा गामा यह किरणें होती हैं ABC। तो सबसे ज़्यादा अब क्वेश्चन भी आया करता था कि त्वचा के लिए भाई अगर सूर्य की किरणें अगर ज़्यादा आएंगी, आप ओजोन परत क्षरण आपने देखा होगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोनी किरणें, इन किरणों को, ओजोनी की जो परत है वो किरणों को आने से रोकती है। अगर ये आ जाए तो सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर होंगे, इनसे किरणें से क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर होंगे, स्किन डिसीजेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो आपने देखा अल्फा बीटा गामा ये किरणें होती है। ठीक है, यह मौसम जलवायु परिवर्तन लाता है। सही बात है, वायुमंडल ही मौसम एक जलवायु परिवर्तन। आपको पता है हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है, 2.5 डिग्री में झुकी हुई है। तो जो पृथ्वी वाली झुकी किस लिए, क्या है, जो झुकने से ये होता है कि हमारी पृथ्वी में मौसम परिवर्तन होते हैं। ठीक है, चलिए यह रेडियो संचार में मदद करता है, हवा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जैवमंडल। जैवमंडल को हम लोग पढ़ लेते, 1 मिनट, जैवमंडल पढ़ लेते, चौथा 3 पढ़ लिए, लास्ट हम लोग देखते हैं जैवमंडल क्या। देखिए पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु तीनों मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जहां हम लोग रह रहे हैं। ये पूरा वातावरण जो हमारा है इसको हम जैवमंडल कहते हैं। जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। बहुत सही, जंतु और पादप, पेड़ पौधे और जंतु मिलकर निर्माण करते हैं। जैवमंडल का अगर महत्व देख लें तो यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। बात सही है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। कल का टॉपिक रहेगा हमारा, ये आप देख रहे हैं परिस्थिति तंत्र या परितंत्र। कल ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं और एक एक हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे कि कोई भी। आज हमने क्या पढ़ा कि मंडल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पर्यावरण को निम्नलिखित किन क्षेत्रों में विभाजित किया, तो 4 क्षेत्रों में, स्थल, जल, वायु, जैवमंडल। जल्दी देख लेते हैं। पर्यावरण के कौन से 2 घटक है, एक प्राकृतिक, मानव निर्मित। प्राकृतिक में जैविक या जैविक, जिसको हम अजैविक भौतिक कहते हैं। जैविक में जंतु एवं पादप का संसार होता है, इसमें निर्जीव पादप पदार्थों का। अजैविक में होता है मानव निर्मित में मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं, इमारतें, उद्योग, सड़क। तो जल्दी जल्दी हमने इसका रिवीजन भी कर लिया। कल हम फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप सभी अगर चैनल पर भी नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और जो भी भाई हिंदी की क्लास नहीं देखा तो हिंदी की जाकर प्रीवियस वीडियो देख लें। आपको उपसर्ग, संधि, समास अगर नहीं आते तो आपको तुरंत आने लगेंगे। फिर हम स्टार्ट करते हैं उसकी भी सीरीज। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।